रामायण काल के लक्ष्मण और महाभारत काल के अर्जुन में कौन ज्यादा शक्तिशाली था? शक्तिशाली का अर्थ कई चीजों के संदर्भ में हो सकता है। यह कौशल, शारीरिक शक्ति, सहन शक्ति या प्रतिरोध भी हो सकता है। अर्जुन और लक्ष्मण क्रमशः नर और आदि शेष के अवतार थे। दोनों ही विष्णु के अंश थे और त्रेता और द्वापर युग के महान धनुर्धर थे। आइए अब इनके द्वारा किए गए युद्ध के मानकों पर इनकी तुलना करने का प्रयास करते हैं। आप सबको हमारा नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आइए पहले अर्जुन की बात करते हैं। अर्जुन ने खांडव वनदाह के समय एक मुठभेड़ में इंद्र को अकेले हराया था। अर्जुन ने अपने कौशल से इंद्र को हथियार डालने पे मजबूर कर दिया था और श्री कृष्ण के साथ मिलकर तो उन्होंने और भी कितने ही देवों को हराया था। गुरु द्रोण को दक्षिणा रूप में राजा द्रुपद को पराजित कर और फिर उसे बंदी बनाकर द्रोण के सामने प्रस्तुत किया था। निवात कवच और कालकेय जैसे कितने ही दैत्यों को अपने अपार अस्त्र जैसे वज्र और रौद्र का उपयोग कर पराजित किया और कितनों को मार गिराया जिनको इंद्र भी परास्त नहीं कर पाए थे। कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, भीष्म और कृपाचार्य सहित पूरे कुरु वंश को विराट युद्ध में परास्त किया और युद्ध के 14वें दिन भी ऐसा ही पराक्रम दिखाया। जयद्रथ तक पहुंचने से पहले एक गुरु द्रोण को छोड़कर सबको परास्त किया। कौरवों की 7 अक्षौणी सेना का सफाया कर दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म के पतन का कारण बने और अर्जुन के महारथ ने भीष्म को युद्ध से बाहर कर दिया था। गंधर्वों को हराया और उनके मायावी जाल को भी तोड़ा और दुर्योधन को बचाया। दैवीय अस्त्रों का उपयोग कर कई लाख गंधर्वों को मार डाला। कर्ण को कई बार हराया और अंजलिका अस्त्र का उपयोग करके उसे अंतिम मुठभेड़ में मार दिया। युधिष्ठिर के राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के लिए उत्तरी दिशाओं पर विजय प्राप्त की। भागदत्त और उसके पुत्र को हराया। जरासंध के पुत्र सहित और कई राजाओं को भी परास्त किया। चलिए अब लक्ष्मण जी की बात करते हैं। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञों की रक्षा के लिए अपने भाई श्री राम जी के साथ कितने ही सारे बड़े राक्षसों को मार गिराया। भाई राम जी के साथ विराध और कबंध नामक अत्यंत बलशाली राक्षसों का वध किया। रावण के पुत्र अतिक्य को हराया जिसने कितने ही देवताओं को परास्त किया था और इंद्र और कई देव उसे हरा नहीं पाए थे। महेश्वरास्त्र और इंद्रास्त्र जैसे कई दिव्यास्त्रों को उपयोग करके इंद्रजीत को हराया। श्री राम जी के साथ मिलकर कई 100 अश्वमेध को सफल बनाया। यह स्पष्ट है कि उन्होंने बड़ी संख्या में राजाओं को हराकर उन्हें नियंत्रण में लाया। अब बात करते हैं कि कब कब ये दोनों पराजित हुए। अर्जुन महाभारत महाकाव्य में मुख्यतः 3 बार पराजित हुए। पहली बार भगवान शिव से युद्ध में उनको पराजय का सामना करना पड़ा था। दूसरी बार युद्ध के 14वें दिन अर्जुन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी द्रोण को परास्त नहीं कर सके थे। सिर्फ उसी दिन और एक ही बार गुरु द्रोण अर्जुन पे हावी हो गए थे और अंत में अपने ही पुत्र बब्रू वाहन के हाथों यहाँ वे मारे गए थे। लेकिन अर्जुन ने अपने ही बेटे के खिलाफ हल्के से लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उसे पूर्णतः अर्जुन की हार नहीं कह सकते। और वहीं लक्ष्मण को रावण ने ब्रह्मा के एक अचूक भाले के साथ अपनी पहली मुठभेड़ में हराया था। मेघनाद ने अपने मायावी शक्तियों और दैविक अस्त्रों की सहायता से लक्ष्मण को 2 बार हराया। लक्ष्मण को महाकाव्य में कुल 4 बार हार का सामना करना पड़ा। अब इनके युद्ध कौशल और अस्त्रों का विश्लेषण करते हैं। अर्जुन एक ऐसे महारथी थे जो दोनों हाथों से धनुष या कोई भी हथियार बड़ी ही कुशलता से चला सकते थे। अर्जुन और लक्ष्मण दोनों का ही अपनी इंद्रियों पे पूर्ण नियंत्रण था। अर्जुन ने निवात कवच राक्षसों को हराया था जिनको कई वरदान प्राप्त थे और लक्ष्मण ने अतिक्य को हराया था जिनको ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था। एक समय अर्जुन कालकेय के विरुद्ध असहाय महसूस कर रहे थे और उस समय मताली ने उनका हौसला बढ़ाया था। इसी तरह लक्ष्मण भी कबंधों के खिलाफ असहाय महसूस कर रहे थे और उनके बड़े भाई श्री राम ने उनको सांत्वना दी और हौसला बढ़ाया था। अर्जुन की धनुर्विद्या में कुशलता लक्ष्मण से अधिक थी। उनके गुरुओं की संख्या भी अधिक थी। अर्जुन के शस्त्रागार में असीमित दिव्यास्त्र थे और उनकी तरकश के तीर कभी खत्म नहीं हो सकते थे। और वहीं लक्ष्मण ने सिर्फ विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त की थी और उन्हें श्री राम की तुलना में उतने अस्त्र और शस्त्र भी प्रदान नहीं किए गए थे। पर हाँ, उनके पास ब्रह्मास्त्र, महेश्वरास्त्र
ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त्र जरूर थे, पर यहाँ अर्जुन लक्ष्मण से बाजी मार ले जाते हैं क्योंकि अर्जुन के पास इन तीनों से कहीं अधिक शक्तिशाली और विध्वंसक दिव्यास्त्र थे। अर्जुन ने गंधर्वों, शकुनी और कई शातिर दैत्यों के मायावी हथियारों का सामना कर उनका प्रतिकार किया था। ऐसे ही लक्ष्मण ने भी विश्वामित्र के आश्रम में कई मायावी दैत्यों का सामना किया और रावण की सेना में भी कई मायावी राक्षसों का वध किया था। वह केवल मेघनाद के एक दिव्य बाण की माया का सामना करने में विफल रहे क्योंकि वो बाण अमोघ था, जिसे ब्रह्मा से अचूकता का वरदान था। हालांकि उस मायावी शक्ति का सामना शायद कोई भी नहीं कर पाता, यहाँ तक कि श्री राम भी उसका प्रतिरोध करने में असफल हो गए थे, जिन्होंने ताड़का जैसी मायावी राक्षसी को परास्त किया था। और मेघनाद के इस मायावी अस्त्रों और काले जादू का जवाब शायद अर्जुन भी ना दे पाते, पर हाँ, जैसे लक्ष्मण ने मेघनाद को हराया वैसे अर्जुन भी हरा सकते थे, क्योंकि अर्जुन के पास सबसे उच्च स्तर का पाशुपतास्त्र था जो लक्ष्मण के पास नहीं था। धनुर्विद्या और दिव्य अस्त्रों की संख्या इन दोनों में ही अर्जुन की गुणवत्ता लक्ष्मण से अधिक थी, और अगर अस्त्रों के बिना इन दोनों के युद्ध की तुलना हो तो दोनों समानार्थी ही थे। यदि अर्जुन दिव्य प्रक्षेपास्त्रों का उपयोग करते तो यह संभव है कि वे लक्ष्मण को सम्मोहन अस्त्र का उपयोग कर पराजित कर देते, पर अर्जुन कभी भी विष्णु जी के अंश को पराजित करने के लिए वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र का उपयोग नहीं करते। और इसी निष्कर्ष को मानकर चलें तो अर्जुन ही अधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि उसे देव और महर्षियों द्वारा अपने समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। और ऐसा लक्ष्मण के बारे में नहीं कहा गया था। अर्जुन भगवान शिव के साथ युद्ध में भी अंत तक डटे रहे थे, और शिव जी ने खुद उनसे प्रसन्न होकर अपना सबसे बड़ा अस्त्र पाशुपतास्त्र अर्जुन को देते हुए उन्हें अपने समान और द्वापर युग का सबसे महान योद्धा माना था। अर्जुन वह था जिसने अश्वत्थामा के खिलाफ ब्रह्मशीर वापस ले लिया था, जो कि इंद्र जैसे देवताओं के लिए भी असंभव था। आज की वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए